ये सबक अब्राहम की जिंदगी पर मरकूज है। अब्राहम कलाम मुकद्दस के सबसे अहम किरदारों में से एक है। वो ईमान की चलती फिरती तारीफ है। पढ़ने वालों के लिए अब्राहम को कलाम मुकद्दस के 11वें बाब और 12वें बाब के आगाज में मुतारिफ करवाया गया है। उस मुकाम पर उसका नाम अब्राहम है। अब्राहम नाम का मतलब है बहुत से बेटों का बाप। उस शख्स की उम्र 75 साल है और उसकी कोई औलाद नहीं है, फिर भी उसके नाम का यही मतलब है। अगर आप उससे कुएं पर मिलते और वो अपना तारुफ ये कहकर कराता, मेरा नाम बहुत से बेटों का बाप है, तो आप कहते, ओ तो फिर आपके बहुत से बच्चे होंगे। तो वो कहता, नहीं, दर हकीकत मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन अगर तुम दुनिया के समुद्रों के किनारे पर रेत के जर्रों को या आसमानों के तारों को गिन सकते हो, तो एक दिन तुम मेरी औलाद का शुमार कर पाओगे। अगर उसने आपसे ये कहा होता तो आप जवाब देते, ऐ बूढ़े आदमी, आपको ये ख्याल कहां से आया? तो वो कहता, खुदा ने ये कहा है, इसीलिए मैं उस पर यकीन रखता हूं। बाद में जब वो तकरीबन 90 साल का हो जाता है तो खुदा उसका नाम बदल देता है। उसकी अब भी कोई औलाद नहीं है, लेकिन खुदा ने उसका नाम बदलकर अब्राहम रख दिया, जिसका मतलब है बहुत से बेटों का बाप या कौमों का बाप। अगर आप उससे दोबारा कुएं पर मिलते और कहते, सलाम बहुत सी कौमों के बाप, वो कहता, मैं आपसे मुआफी चाहता हूं, लेकिन मेरा नाम बदल दिया गया है। ओ वाकई, अब तुम्हारा नाम क्या है? आप मजाहिया अंदाज से कहते। वो जवाब देता, अब है बेटों की कसीर तादाद का बाप। फिर आप कहते, अच्छा, अपने दिल को मुबारक कहें, आपके बेटा जरूर होगा। नहीं, हकीकत में मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन अगर आप दुनिया के साहिलों पर रेत के जर्रों को और आसमानों के तारों को गिन सकते हैं, तो एक दिन आप मेरी औलाद का शुमार कर पाओगे। दहाइयों तक खुदा ने वादा किया और वो ईमान लाया। पैदाइश की किताब में एक आयत है जो रोमियो के 4 बाब में भी लिखी गई है, जो वाकई अब्राहम का खुलासा करती है। ये कहता है, अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और उसे उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। खुदा ने उस ज़ईफ पर नजर की और कहा, मैंने उस बूढ़े को कुछ कहा और वो मुझ पर ईमान लाया और मुझे ये पसंद आया, मैं उसे रास्तबाज आदमी जानूंगा। जब आपके पास किताब मुकद्दस में इस तरह का कोई कलाम मुकद्दस का किरदार आता है, तो उसके 2 पहलू होते हैं जिनमें कहानी सुनाई जाती है। सबसे पहले आपके पास वही है जिसे आप कह सकते हैं खुदा की तरफ की कहानी। फिर आपके पास वही है जिसे आप आदमी की कहानी कह सकते हैं। ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अगर आप खुदा की तरफ की कहानी को देखना चाहते हैं तो अब्राहम पर खुदा के ज़हूर का मुताला करें। खुदा ही हमेशा अपने मुतालिक जानने में आदमी की मदद करता है। पौलुस रोमियो 3 में बयान करता है कि कोई खुदा का तालिब नहीं, खुदा आदमी की तलब करता है। अगर कोई आदमी ऐसा लगता है जैसे वो खुदा का तालिब है, तो वो सिर्फ उस खुदा के बुलावे का रद्द अमल दे रहा है। खुदा हमेशा ताल्लुक की शुरुआत करता है। बस जैसा कि आप अब्राहम की कहानी को पढ़ें, ये जानने की कोशिश करें कि खुदा उनकी जिंदगी में एक खास वक्त पर क्यों जाहिर हुआ। खुदा ने यह फैसला क्यों किया कि उस नुक्ते पर अब्राहम को एक और ज़हूर या किसी और मुकाशफे की जरूरत थी। अब्राहम के सामने खुदा का जाहिर होना आपको खुदा की तरफ से ताल्लुक दिखाएगा। इंसान की तरफ से ताल्लुक उस वक्त कायम होता है जब अब्राहम खुदा को जवाब देता है जो उस पर जाहिर हो रहा है। ये अब्राहम की बनाई हुई कुर्बान गाहों की शक्ल में आता है। अब्राहम 4 कुर्बान गाहें बनाता है। बस इसी तरह सोचें कि खुदा कितने अरसे से आपको बुला रहा है, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और आपको जिंदगी में किसी मंसूबे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप खुदा की बुलाहट से वाकिफ हैं? क्या आप जवाब दे रहे हैं जैसा कि आपको करना चाहिए? अगरचे वाकयात की सही तरतीब बनाना मुमकिन नहीं है। खुदा अब्राहम पर हारान में जाहिर होता है और उसे उसके माजी, मुल्क, घर, उसकी खानदानी जड़ों से दूर बुलाता है। वो उसे किसी जल्द ज़हूर पजीर होने वाली जगह पर बुलाता है। बुलाहट उस अहद के साथ आती है कि अब्राहम का नाम सरफराज हो जाएगा, उसे बरकत मिलेगी कि वो इलाही तहफ़्फ़ुज़ के साथ आगे बढ़ेगा और आखिरकार जमीन के लिए एक बरकत बनेगा। अपने बाप की मौत के बाद
अब्राहम अपने यतीम भतीजे लूत के साथ सफर करता है और मोरिया में कनान की तरफ जाता है। खुदा अब्राहम से वहां मिलता है और ज्यादा वजाहत के साथ वादे को पेश करता है। पैदाइश 12:7 अलिफ में कहता है, यह मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। ये पहली कुर्बानगाह जवाब की कुर्बानगाह है, क्योंकि अब्राहम ने उसे इस ज़हूर और वादे के बराह रास्त जवाब में बनाया है। पैदाइश 12:7 बे इस कॉल की तस्दीक करता है और उसने वहां खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई। अब्राहम ने दूसरी कुर्बानगाह 2 जगहों के दरमियान बनाई थी, आई और बैतेल। दिलचस्प बात यह है कि इब्रानी में बैतेल का मतलब है खुदा का घर, जबकि आई का मतलब है ढेर या खंडर। बस एक तरफ खुदा का घर और दूसरी तरफ खंडरात के साथ अब्राहम अपनी दूसरी कुर्बानगाह ठीक उन दोनों के दरमियान बनाता है। ये महज हकाइक नहीं है, बल्कि इसमें कुछ खास नुक्ता है। खुदा के घर और खंडरात के दरमियान डेरे डालने वाला आदमी कुर्बानगाह बनाता है और खुदावंद का नाम पुकारता है। ये इल्तिजा करने की कुर्बानगाह है। जब लोग ईमान के साथ खुदा के पास आते हैं तो पहले उन्हें रद्द अमल देना पड़ता है। ये महज आगाज होता है। ये इसलिए अहम है कि जैसा कि चीनी कहावत है, हजारों मीलों का सफर पहले कदम से शुरू होता है। आपको जवाब देना होगा, लेकिन वो पहला कदम हमेशा कामिल कदम नहीं होता है। पहला कदम पूरे सफर की ताकत को बयान नहीं करता। दर हकीकत अब्राहम बैतेल में अपने वक्त के बाद एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार होता है। वो मिस्र जाता है और अपने आप को ताकतवर और खौफजदा करने वाले फिरौन के साथ उलझा हुआ पाता है, जो अब्राहम के लिए खुदा के वादों में बराह रास्त खतरा बन जाता है। जब वो बूढ़ी सारी को अपने हरम में ले जाता है, लेकिन खुदा उसे छुड़ाता और बरकत देता है। अब्राम बैतेल और आई के दरमियान की जगह पर तामीर करदा कुर्बानगाह इल्तिजा करने की कुर्बानगाह की तरफ लौटता है और वहां दोबारा खुदावंद का नाम पुकारता है। बाद अज़ां अब्राहम के अपने घर में परेशानी पैदा हुई। अब्राहम और लूत अपने रेवड़ को अलग करने पर मजबूर हुए। अब्राहम ने लूत को इंतखाब का पहला मौका दिया। लूत सदूम और अमूरा की पुरकशिश सब्ज और जरखेज पानी वाली जमीन के लिए रवाना हुआ, जो कि पैदाइश 13:3 के मुताबिक खुदावन की नजर में निहायत बदकार और गुनहगार थी। वहां खुदा अब्राहम के सामने दोबारा जाहिर होता है, उससे बरकत के वादे की तजदीद करता है। पैदाइश 17वें बाब की आयत नंबर 13 और 14 में कहा गया है, अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। 16वीं आयत में, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानित बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जर्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूलो अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। और अब्राहम क्या करता है? वो हब्रून का सफर करता है और उस खुदा के लिए एक और कुर्बानगाह बनाता है जो उस पर जाहिर हुआ था। अब एक बार फिर नाम की तशबीह बहुत खूबसूरत है, जो कि इरादतन नहीं था। इब्रानी में हब्रून का मतलब है शराकत। जब अब्राहम वो तीसरी कुर्बानगाह बनाता है, इल्तिजा करने की कुर्बानगाह बनाने के बाद, तो वो खुदा से कह रहा था, खुदा मैं तुझे जानना चाहता हूं। ये ताल्लुक की कुर्बानगाह है। अब्राहम ने ये पहली 3 कुर्बानगाहें 12वें और 13वें बाब में बनाई थी। अब्राहम की कहानी के उन पहले 2 अबवाब में उसने 3 कुर्बानगाहें बनाई। 22वें बाब तक उसने मजीद कुर्बानगाह नहीं बनाई थी। जब उसने ये तीसरी कुर्बानगाह बनाई तो वो क्या कह रहा था? तीसरी कुर्बानगाह बनाने के बाद क्या हुआ? तीसरी कुर्बानगाह और चौथी कुर्बानगाह के दरमियान क्या हुआ? जब उसने कहा, खुदा मैं तुझे जानना चाहता हूं, तो खुदा उससे क्या कह रहा था? अब्राहम, अगर तू मुझसे ताल्लुक रखना चाहता है, मेरी ख्वाहिश है कि तू जाने कि मैं ही सब कुछ हूं। जब तक तू मुझे हर चीज के तौर पर नहीं जानेगा, तो फिर तूने मुझे कुछ भी नहीं जाना। पैदाइश के बाब 16 में अपनी बीवी सारा के कहने पर और इलाकाई सकाफत के तहत अब्राहम का अपनी बीवी की मिस्री लौंडी से एक बेटा पैदा हुआ, इस्माइल। पेचीदगी में पैदा होने वाले शख्स के अलावा
एक और चीज की मिसाल है, एक मुतहर्रिक जो मुनादी करता है। खुदा ने अब्राहम से औलाद का वादा किया। उन वादों में ऐसा कुछ मुंदरज नहीं कि ये औलाद सारी से पैदा होगी। बस अब 5 बीवियों के लिए उस सकाफती निजाम में अब्राहम का पहला बेटा है। लेकिन खुदा का वादा मौजज़ाना है, ये कोई जादू की छड़ी की मानिंद नहीं। इसके बावजूद आखिरकार अब्राहम के बेटा हुआ, या उसने खुद हासिल किया। बाज़ औक़ात बेहतरीन का सबसे बड़ा दुश्मन अच्छा होता है। शैतान को आपकी जिंदगी में खुदा के मंसूबे से दूर करने के लिए आपको कोई खौफनाक शख्स बनाने की जरूरत नहीं। उसके मंसूबे पर चलने से रोकने के लिए उसे आपको चोर बनाने की जरूरत नहीं। फर्ज करें कि आपको मेडिकल मिशनरी बनने के लिए बुलाया गया है। उस मंसूबे को बर्बाद करने के लिए शैतान आपको डाकू बनाने की कोशिश नहीं करेगा। वो सिर्फ इतना कहेगा, आप जानते हैं कि हमें यहाँ आपके अपने शहर में अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, क्यों ना सिर्फ यहाँ पर उस अच्छी कमाई वाली जगह पर डॉक्टर बने। डॉक्टर बनना अच्छी बात है, बिलाशुबा डॉक्टर बनना एक अच्छी बात है जो अपने लोगों की मदद करता है, और डॉक्टर अच्छी तनख्वाह के मुस्तहिक हैं। अगर खुदा चाहता है कि आप किसी दूर दराज इलाके में एक मिशनरी डॉक्टर बने, ताहम घर में डॉक्टर होने की ये अच्छी चीज आपके तबई मिशनरी बनने के लिए खुदा की बेहतरीन दावत की दुश्मन बन जाती है। इस तरह पैदाइश 17 में इस्माइल की पैदाइश के बाद खुदा अब्राहम के सामने दोबारा जाहिर होता है और अब्राहम के साथ अपने वादों पर नजरसानी करता है। खुदा पैदाइश 17वें बाब की 2 से 8वीं आयत में कहता है, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। और मैं तुझे बहुत बुरोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं, और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मिल्कियत हो जाए, और मैं उनका खुदा हूंगा। अब तक बहुत अच्छी बात है, इस्माइल एक खामी के तौर पर सामने आता है, ताहम खुदा ने अभी तक कुछ न किया था। उसका मजीद कहना था, खुदा ने पैदाइश 17वें बाब की 15वीं से 17वीं आयत में सारी और हाजरा के बेटे के मामले की तरफ रुजू करते हुए कहा, सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से पैदा होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। जब जो कि अब अब्राहम है ने इस्माइल के लिए अर्ज सामने रखी, तो खुदा ने उसे 17 की 19 में ये कहते हुए झिड़क दिया, नहीं, तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अबदी अहद है बांधूंगा। खुदा कहता है कि वो अब्राहम की खातिर इस्माइल को भी बरकत देगा, लेकिन 17 की 21 में ऐलान करता है, लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त मुअय्यन पर सारा से पैदा होगा। सारा के बारे में खुदा को अब्राहम के सामने 2 बार जाहिर होना पड़ा, यहाँ बाब 17 में और बाद में बाब 18 में। बाद में सारा हंसेगी, लेकिन यहाँ ये अब्राहम है जो उस हंसने के ख्याल पर मुंह के बल गिर पड़ा। वो जोर से हंसा, उसे यकीन था कि खुदा उसके जरिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो यकीन नहीं कर सकता था कि इस मंसूबे में सारा भी शामिल हो सकती है। आखिरकार अब्राहम और सारा के यहाँ बेटा पैदा होता है। जब अब्राहम की उम्र 100 साल और सारा 90 की होती है, खुदा ने उनसे कहा कि उस बेटे को इसहाक कहो, जिसका इब्रानी में मतलब हंसी है।
खुदा कभी नहीं चाहता था कि ये ईमान के सूरमा भूल जाएं कि वो उस पर हंसे थे। जब उसने उन्हें बताया कि वो क्या करने वाला है, जरा सोचें, जब भी सारा ने इसहाक को रात के खाने के लिए बुलाया, वो कहती, हंसी, रात के खाने पर आओ। जब भी सारा ने इसहाक को बुलाया, उसे याद दिलाया गया कि वो खुदा पर हंसी थी, और अब्राहम जो ईमान का सूरमा है वो भी हंसा। जब भी इस जोड़े ने अपने बच्चे को नाम से पुकारा, खुदा ने उन्हें याद दिलाया कि वो उस पर हंसे थे और ये ईमान के सूरमा हैं। चौथी कुर्बानगाह जो अब्राहम ने बनाई है वो सबसे अहम है। वो ये कुर्बानगाह मोरिया के एक पहाड़ पर बनाता है। मोरिया का मतलब है यहोवा मुहैया करेगा। अब तक अब्राहम ने अपनी कुर्बानगाहों की जगह का इंतखाब किया, उसने कुर्बानी का नाम रखा, लेकिन ये चौथी कुर्बानगाह दीगर कुर्बानगाहों से मुख्तलिफ है। खुदा ने जगह चुनी, खुदा ने कुर्बानी का नाम दिया। आप जानते हैं कि खुदा ने इस चौथी कुर्बानगाह पर कुर्बानी के तौर पे क्या मांगा? इसहाक। उसने उस बच्चे को मांगा, वो बच्चा जो न सिर्फ अब्राहम और सारा के बुढ़ापे का बेटा था, बल्कि 25 साल के ईमान की तकमील और इसहाक के आने वाली नस्ल के बारे में खुदा का मखसूस वादा भी था। खुदा ने कहा, मैं उसे चाहता हूं। चुनांचे अब्राहम ने मोरिया पहाड़ पर चढ़कर इसहाक को पेश करने का पूरा इरादा किया। अब इस बात पर मत उलझें कि वो एक इंसानी कुर्बानी देने वाला था। जिस तरह से कहानी खत्म होती है, इससे जाहिर होता है कि खुदा ने कभी ऐसा होना नहीं चाहा था। मोरिया के पहाड़ पर अब्राहम ने इसहाक को पेश नहीं किया, अब्राहम ने अब्राहम को पेश किया। वो चौथी कुर्बानगाह कुदरत के आगे झुक जाने की कुर्बानगाह या हकीकत की कुर्बानगाह है, जहां वो सब कुछ खुदा के हवाले कर देता है। वो इसहाक को कुर्बानी के तौर पर पेश करने का इरादा कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो और इसहाक उस पहाड़ पर चढ़ते, उसने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम ने कभी शक नहीं किया कि वो दोनों वापस आएंगे। दर हकीकत इब्रानियों का 11वां बाब कहता है कि अब्राहम को यकीन था कि खुदा इसहाक को मुर्दों में से जिंदा करेगा। वो वादे का बेटा था, वरना कैसे हो सकता है? अब्राहम को इतना ही ईमान था। जैसा कि हम जानते हैं, अब्राहम को अपने बेटे को कत्ल करने की जरूरत नहीं थी। उसने एक मेंढे की कुर्बानी की जिसे खुदा ने फराहम किया था। वो झाड़ी में पकड़ा गया। उसने उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा, जिसका अब्रानी में मतलब है साबित करना या मुहैया किया गया। एक बार फिर यहां तमसील बहुत खूबसूरत है। ये यकीनन इरादे के साथ था। वो जो कह रहा है वो ये है, जब आप खुदा को पहाड़ का नाम देते हैं, जब आप खुदा को कुर्बानी का नाम देते हैं, ये तब होता है जब आप खुदा की तस्दीक करते हैं और जब खुदा आपकी तस्दीक करता है। आप ईमान कैसे और कहां साबित करते हैं? मुकम्मल अज़म के पहाड़ की चोटी पर। ये वो जगह है जहां आप खुदा पर अपने ईमान का सबूत देते हैं। खुदा कैसे ईमान के मर्द और औरत की तस्दीक करता है? उन्हें मुकम्मल तौर पर अपने सामने झुकने से। कलाम मुकद्दस के पैगाम का खुलासा 2 अल्फाज में किया जा सकता है। पहले खुदा। अब ये आसान नहीं है, लेकिन ना ही ये हद से ज्यादा उलझा हुआ है। ये पेचीदा नहीं है, ये सिर्फ मुश्किल है। दर हकीकत नया अहदनामा हमें बताता है कि कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि यीशु खुदावंद है, यानी खुदा पहले है, जब तक कि खुदा के रूह ने उस पर जाहिर न किया हो। अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो आप खुदा की बादशाही देखेंगे और जान लेंगे कि खुदा बादशाह है। आप उसके साथ इस रिश्ते में दाखिल होंगे जहां वो आपके बादशाह, आपके खुदावंद, आपके मालिक के तौर पर आपके दिल में राज करता है। अगर वो सब कुछ नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। ये चौथी कुर्बानगाह है, हकीकत की कुर्बानगाह। आपके पास अब्राहम की 4 कुर्बानगाहें हैं। जवाब की कुर्बानगाह, इल्तिजा की कुर्बानगाह, ताल्लुक की कुर्बानगाह और हकीकत की कुर्बानगाह। आपने कितनी कुर्बानगाहें बनाई हैं? क्या आपने अभी तक जवाब की कुर्बानगाह बनाई है? ये कहकर मुझे सिखा,
जवाब की कुर्बानगाह बनाने के बाद क्या आपने इल्तिजा करने की कुर्बानगाह बनाई है? माजी को साफ सुथरा करके और हिदायत के लिए खुदा से फरियाद की है? क्या आपने ताल्लुक की कुर्बानगाह बनाई है, ये कह करके ऐ खुदावन मैं तुझे सच में जानना चाहता हूं? और सबसे बढ़कर क्या आपने मुकम्मल उसके सामने झुकने की हकीकत की कुर्बानगाह बनाई है? खुदा को अपना सब कुछ बनाया है। इस सबक में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। खुदा आपको जवाब देना, तौबा करना, ताल्लुक में रहना और उसके सामने झुकना सिखाए। आमीन।